दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पति भी एक डॉक्टर हैं। हम दोनों पति पत्नी ने एक क्लिनिक खोल रखा था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हुए अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। हमने अपनी क्लिनिक में एक नर्स भी रखा हुआ था। हम लोगों की क्लिनिक भी अच्छे से चल रही थी। मैं एक दिन बाज़ार गई थी। बाज़ार से वापस आई तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम कमलेश है। मैं एक जॉइंट फैमिली में थी और साधारण से परिवार से थी। दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, हम सब साथ में रहते थे। चाचा के एक लड़का और एक लड़की थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं भी अपने पापा का सपना को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करके उनके सपने को पूरा किया और मैं एमबीबीएस की डिग्री ली और मुझे सरकारी अस्पताल में जॉब मिल गई। मैं डॉक्टर बन जाने से पापा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में मेरे डॉक्टर बनने की खुशी में मिठाई बांटी। कुछ साल जॉब करने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी एक डॉक्टर से ही तय कर दी और कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति के घर यानी कि अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरा एक देवर भी था जिसकी अभी पढ़ाई चल रही थी। मेरे सास ससुर का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया था। मेरे पति भी जॉब करते थे पर मेरे पति का सपना था कि वह अपना एक क्लिनिक खोले और कुछ समय बाद ही उन्होंने एक क्लिनिक खोला और हम दोनों पति पत्नी एक ही क्लिनिक में काम करते। हम दोनों पति पत्नी साथ में काम करते। हमने एक नर्स भी रख लिया। उसका नाम बबली था। बबली देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता हम लोग से कभी कभी मिला भी करते थे। बबली काफ़ी देर तक हमारे क्लिनिक में काम करते रहती। वह अपने समय से पहले आती और उसका समय पूरा हो जाने के बाद अपने घर चली जाती। कहती कि दीदी ओवर टाइम का मुझे करने दो। मैं उसे समझाती कि तुम इतना काम मत किया करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर वह हमेशा यही कहती कि आप लोग हैं ना मेरी तबीयत ठीक करने को, और ओवर टाइम इसलिए करती हूँ कि मेरी माँ की दवाई के पैसे आ जाएं और मेरे भाई के स्कूल का खर्च भी तो है। मुझे बबली से काफ़ी लगाव हो गया था। मैं उससे बहुत जल्दी ही घुल मिल गई थी। मेरी शादी के 3 साल बाद मुझे एक बेटी हो गई। मेरी बेटी के जन्म लेने से मैं और मेरा देवर काफ़ी खुश थे। मेरा देवर मेरी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता, कहता कि भाभी लक्ष्मी आई है। पर मेरा पति खुश नहीं थे। मैं एक डॉक्टर होते हुए भी अपना चेकअप नहीं करवाया था कि मेरा होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। पर मेरे पति को बेटे की ख्वाहिश थी। देवर की पढ़ाई पूरी हो जाने पर उसकी जॉब विदेश में लग गई थी और वह विदेश में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि अब वह शादी कर वही सेटल हो गया। साल 2 साल में मिलने आ जाया करता। मेरे पति को बेटे की ख्वाहिश थी पर मुझे तो अपनी बेटी ही बहुत प्यारी लगती थी। पर मेरे पति को बेटे की ख्वाहिश होने की वजह से मेरे और मेरी बेटी के प्रति उनका रवैया बहुत बदल सा गया था। पति के इस रवैया को देखकर फिर मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोचा। फिर दूसरे बच्चे के गर्भ में रहते हुए मुझे 3-4 महीने बीते और मेरा मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोरी की वजह से मैं क्लिनिक भी नहीं जाती थी। फिर कुछ समय बीत जाने पर जब मैं ठीक हुई तो वापस अपने क्लिनिक पर अपने पति के साथ ही काम करने लगी। पर मेरे पति को बेटे की ख्वाहिश की वजह से उनका रवैया बहुत बदला सा गया था। मैंने एक बार फिर बच्चे के बारे में सोचा पर मुझे बच्चा नहीं हुआ। काफ़ी इलाज के बाद भी मुझे जब बच्चा नहीं हुआ और औलाद के रूप में मेरी एक बेटी थी, मैं तो बहुत खुश थी। मेरे लिए मेरी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं था। पर मेरे पति को बेटा चाहिए था। अजीब दास्ता है, ज़माना इतना बदल गया है पर बेटे और बेटी में लोग आज भी फ़र्क करते हैं। और बेटे नहीं होने की वजह से एक औरत चाहे वह कितना भी कामयाब क्यों ना हो, अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाने वाली औरतों को भी कुछ लोग बेटे ना होने की वजह से उस औरत के साथ बदसलूकी कर देते हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब लोग एक ही सोच के होते हैं। बदलते समय के साथ बहुत लोगों की मानसिकता भी बदली है, पर कुछ लोग अभी भी हमारे समाज में हैं जो पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। मेरी बेटी बड़ी हो रही है। मैंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में कर दिया। मैं अपने पति के बदले हुए रवैये की बातें बबली से
बताती और अपने मन को हल्का करती। मैं अपने दिल की बातें बबली से ही बताती। अपनी माँ को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि मैं अपने माँ पापा को यह सब बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। जब बेटी अपने पति से परेशान हो तब वह माँ पापा से भी सारी बातें छुपाने लगती है क्योंकि उसे बुरा लगता है कि जिस जीवन साथी के साथ पूरा जिंदगी बितानी हो वही उसे समझ नहीं पा रहा हो, वह इस बात को किसी को नहीं बताती। मैं भी अपने मन में यह सब बातें रखती और अपने माता पिता से कुछ ना कहती। मैं सारी बातें बबली से ही शेयर करती। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई अच्छे से करवाती और अपना काम करती। मेरी बेटी जब भी अपने पापा से बात करना चाहती और अपने पापा के साथ खेलना चाहती तो वह उसे अपने से दूर कर देते थे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती कि भगवान ने हमें संतान के रूप में एक बेटी दी है। आप तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। दुनिया में ऐसे कई लोगों की एक बेटी भी नहीं होती है। कई लोगों की कोई संतान ही नहीं होती फिर भी वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं, पर वह तो मेरी एक बात भी नहीं सुनते। मैं बहुत परेशान सी रहने लगी और धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मैं एक दिन अपनी बेटी को लेकर बाजार गई। उसके स्कूल के प्रोजेक्ट बनानी थी तो कुछ प्रोजेक्ट के सामान लेने के लिए मैं बाजार गई हुई थी। तो मैं बबली से यह बोलकर गई कि मुझे थोड़ी देर लगेगी। मैं बाजार से सारा सामान लेकर जब मैं वापस घर आई तो मैंने ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मेरे कदम वहीं रुक गए थे। बबली जिसे मैं अपने सारे सुख दुख की बातें उसे ही बताती वही मुझे धोखा दे रही थी। वह मेरे पति के गोद में बैठी थी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गई और मुझे बहाने बनाने लगी कि दीदी मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए गिर गई थी। पर मैंने तो सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया था। मैंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। मैं जब अपने कमरे में आई तो बबली मेरे पीछे पीछे आने लगी, पर मैंने अपने रूम के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। मैं उस दिन बहुत रोई थी। बबली को मैंने अपनी बहन की तरह माना था, पर उसने ही मुझे धोखा दिया। पर मेरे पति को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा और वह अब मुझसे रोज़ लड़ने झगड़ने लगे और मुझसे तलाक लेने की बात करने लगे। मेरे पति मुझे रोज़ कहते मुझे बेटा चाहिए, अगर तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकती तो मुझे तलाक दे दो। मैं भी उन्हें तलाक देकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गई। मुझे तलाक लेने के बाद मेरे पति ने बबली से शादी कर ली और उसी के साथ उस घर में रहने लगे। मैं काफ़ी दिनों तक यही सोचकर परेशान रही कि आखिर बबली ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे पता चला कि उसने पैसे के खातिर मेरे पति को फंसा लिया था। मैं अपनी बेटी के साथ अलग घर में रहने लगी और फिर वहीं पर मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया और सबका इलाज करने लगी। मेरे माता पिता मुझसे दूसरी शादी की जिद करने लगे, पर मुझे अब इंसान पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं अपनी बेटी के लिए माँ बाप दोनों ही थी और उसकी अच्छे से परवरिश कर रही थी। मेरी बेटी अक्सर मुझे अपने पापा के पास जाने की जिद करती, पर मैं कर भी क्या सकती थी। और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी। मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर मेरी तरह ही एक अच्छी डॉक्टर बन गई। आज मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसने खूब मेहनत की और कामयाब हो गई और मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक बेटी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।